एक बात याद रखना, कहा जाता है यदि कोई किसी को शरीर से मारे तो वो घाव मिट जाता है, लेकिन जुबान से दिया गया घाव जिंदगी भर मिटता नहीं है। एक बार यदि जुबान से ठेस पहुंच गई कभी नहीं मिटती। ध्यान रख, जब जब याद आएगी कड़वे वचन याद आएंगे। मान वो आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता जो कहता है ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। वो आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भगवान नहीं बनता, बल्कि पत्थर का जवाब, गाली का जवाब जो गीत से दिया करता है वो दुनिया में भगवान बनने की साधना करता है। पत्थर का जवाब हाथ जोड़ के भी दिया जा सकता है, गाली का जवाब गीत से भी दिया जा सकता है। तो चुना मीठा बोलिए। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना, सब जगह हड्डियां हैं, जुबान में हड्डी नहीं है। विचार करना, हाथ में हड्डी है, उंगलियों में हड्डी है, चेहरे पर हड्डी है, जुबान में हड्डी नहीं, क्योंकि ईश्वर कहता है सख्त जुबान मत रखो। इसलिए किसी शायर ने कह दिया खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। मीठा बोल, ज्यादा जुबान मत चलाओ। एक बात याद रखना, यदि ज्यादा जुबान चलाओगे तो दुनिया में कोई जुबान काटने वाला भी मिलेगा। ध्यान रखना, यहां हर किसी का बाप मौजूद है दुनिया में। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हम ही सबके बाप हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, एक बार देवताओं की सभा हुई स्वर्ग में, बोले पता करो दुनिया का सबसे बड़ा देवता कौन है। बोले सबसे बड़ा देवता? बोले हाँ। तो सारे देवताओं ने मीटिंग की। ऐसा होता नहीं है, सरासर गप सुना रहा हूं, झूठ है, कहानी का तथ्य गलत है लेकिन तथ्य सही है। ध्यान रखिए, देवताओं की मीटिंग हुई। बोले सबसे बड़े देव कौन? गणपति जी खड़े हो गए। गणेश जी आ रहा है पर्यूषण पर, गणपति का पूरे पूना में अपने आप में एक नाम है। गणपति बोले दुनिया में हम सबसे बड़े। बोले क्यों? बोले हर शुभ कार्य में, कोई भी कार्य में हमारा नाम लिया जाता है, और कोई भी कार्य करो तो लोग कहते हैं चलो इस कार्य का श्री गणेश किया जाए। श्री शुरुआत तो हमसे ही होती है। दुनिया में सबसे बड़े देवता हम हैं। सारे देवों की संसद बैठी हुई थी, उन्होंने कहा बात तो सही है कि जो भगवान गणेश को मानता है वो तो अलग है, जो नहीं मानता है वो भी कहता है कि इस कार्य का श्री गणेश किया जाए। ध्यान रखिए, तो बोले पास करो कि गणेश सबसे बड़े देवता हैं। शिव जी महाराज बाजू में बैठे थे। बोले गणेश तुम काहे का बड़ा? अरे गणेश जी बोले क्यों? बोले तुम काहे का बड़ा? देख हम तेरा बाप खड़ा है। तो गणेश जी बोले यार बाप बेटे का मामला है, चुप रहो। तो महादेव बोले यार दुनिया में सबसे बड़े हम हैं। शिव ने कहा पास करो प्रस्ताव की दुनिया के सबसे बड़े देवता हम हैं। ध्यान रखना, इस दुनिया में सबका कोई ना कोई बाप खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, शिव ने कहा कि सबसे बड़े हम हैं। हिमालय वहीं बैठा हुआ था, हिमालय आया, कैलाश आया, उसने कहा शिव जी तुम काहे का बड़ा? तुम तो हमारे हृदय में पड़ा, तुम तो हमारे अंदर बैठ के तपस्या करते हो, साधना करते हो। हिमालय दुनिया में सब देवताओं ने कहा चलो भाई पास करो, हिमालय को सबसे बड़ा किया जाए। लेकिन बात क्या हुई, जैसे हिमालय ने कहा कि हम दुनिया में सबसे बड़े, हनुमान जी अपना गदा लेकर के आ गए। हिमालय तू काहे का बड़ा? तू मेरे हाथों पे धरा, तुझे तो मैं उठा के ले गया था, तू काहे का बड़ा? तो बोले एक काम करो, हनुमान जी दुनिया में सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। हनुमान ने कहा मान लो सबसे बड़ा मैं हूं। ध्यान रखना, जैसे ही हनुमान ने कहा मैं सबसे बड़ा, राम जी धनुष लेकर आ गए। बोले तू काहे का बड़ा? तू मेरे चरणों में पड़ा, तुम तो हमारे चरणों में पड़े हो। अरे तो राम जी ने कहा पास करो कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान तो राम जी हुआ करते हैं। जैसे राम जी बोल रहे थे, दिल्ली से आडवाणी जी पहुंच गए। उन्होंने कहा राम जी तुम काहे के बड़े? तुम काहे के बड़े?
तुम तो बाबरी मस्जिद के लफड़े में पड़े, दुनिया में तुम का एक बड़े जाए। हर किसी का एक ना एक बाप दुनिया में बैठा हुआ है। इसलिए ज्यादा जुबान चलाओगे, कोई ना कोई इस जुबान को काटने वाला जरूर है। मीठी जुबान रखिए, क्या बिगड़ जाएगा यदि मीठा बोले। एक बात याद रखना, काम तो होना ही है, काम तो आदमी करता ही है। एक बात ध्यान रखना, बोलने का सलीका अच्छा हो, बोलने का तरीका अच्छा हो, वह काम तुमको भी सुख देता है और करने वाले को भी सुख प्रदान किया करता है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। दुनिया को बस में कैसे किया जाता है? ना मंत्र से किया जाता, ना तंत्र से किया जाता है। इस दुनिया को यदि कोई बस में करता है तो ध्यान रखना, मीठी जुबान से सारी दुनिया बस में हो जाती है। अरे शब्दों में तो वो ताकत हुआ करती है, यदि कोई सपेरा मीठी धुन बजा देता है तो जहरीला नाग भी उसके बस में। तो शब्द की मिठास कौन पसंद नहीं करता? एक हिरण भी संगीत सुनता है, हमेशा को बस में हो जाता है इंसान के। अरे मीठी भाषा तो पशु भी समझते हैं, मीठी भाषा तो जानवर भी समझा करता है। एक गाय को प्यार से बुलाओ तो पास आती है, और दुत्कारो तो गाय दूर भाग जाती है। मिठास, पानी में मिठास समझती, ध्यान रखना, मीठा बोल। आदमी बोलता कम है, बकता ज्यादा है, और जब वह बकता है, चिल्लाता है, उसे होश नहीं रहता है। एक बार एक घटना आपको मालूम होगी, हस्तिनापुर, महाभारत इस दुनिया की कोई आदर्श कहानी नहीं है, स्वार्थ से भरी हुई कहानी। स्वार्थ के चक्कर में जहां संबंधों को खत्म किया जाता है, इस दुनिया का आदर्श महाभारत कभी नहीं हो सकता है। इस दुनिया का आदर्श यदि कोई होता है तो रामायण दुनिया का आदर्श हुआ करता है। मान्यवर सोचिए, महाभारत का काल चल रहा है, पांडव कौरवों में झगड़े हुए, पहली बार फैसला हुआ कि चलो पांडवों को थोड़ी सी भूमि दे दो, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं चलेगी। पांडव ही बड़े सरल थे, उन्होंने कहा ठीक है पितामह भीष्म, जो आप फैसला करें हमें मंजूर है। दुर्योधन को तो मंजूर नहीं था। दुर्योधन से कहा गया कि इनको कुछ स्थान दे दो, थोड़ी सी जमीन दे दो। दुर्योधन ने कहा देना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं। पितामह ने कहा दुर्योधन पांडव हैं, हमारे वंशज हैं, थोड़ा जमीन दे दो। कुटिलता वहां भी दिखाई दुर्योधन दुर्बुद्धि ने, कहा इन्हें ऐसा स्थान दे दो, ऐसा स्थान दे दो जहां ना पानी गिरता हो, ना फसल उगती हो, अपने आप भूखे मरेंगे, दुनिया से विदा हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा चलेगा, जो भी स्थान देना है दे दीजिए। आपको मालूम होगा ऐसा अन्याय हुआ, उन्हें खंड प्रस्थ दे दिया गया जहां फसलें नहीं उगा करती हैं। पांचों पांडवों ने श्रद्धा से स्वीकार किया, आज्ञा को माना। एक बात याद रखना, किसी के दिए से किसी का कुछ नहीं होता है। दुनिया में जो भी प्राप्त होता है अपने भुजबल से प्राप्त होता है, अपने विवेक और अपने ज्ञान से प्राप्त। कोई सहायता कर भी देगा, सहायता से कितने दिन की जिंदगी जियोगे? एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, चौथी बार सहायता करने वाला भी मना कर देगा। मान्यवर, मैं तो ये चाहता हूं कि कोई किसी की सहायता ना करे, हर व्यक्ति स्वावलंबी बनने की तैयारी करे और अपने पैरों पर खड़ा होने का। किसी को भीख में रुपए देने से अच्छे किसी को रोजगार दे दो, ये जीवन की सबसे बड़ी साधना हुआ करती है। दया कब तक चलेगी? एक बार, दो बार, तीन बार? आदमी को जिंदगी तो अपने ही भरोसे जीना पड़ती है मेरे भाई। दौलत, पैसा, रुपया कुछ भी मिल जाए उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आजकल करें क्या हम? बंबई में कोई गाड़ी से जा रहा था, मेरा प्रवचन सुना, उसने कहा ठीक है हम किसी को भीख नहीं देंगे, काम देंगे। उसकी फैक्ट्री है बहुत बड़ी। एक चौराहे पर जाकर के गाड़ी खड़ी हुई लाल बत्ती पर,
एक भिखारी आया, उस आदमी ने कहा तू इतना हट्टा कट्टा है, भीख क्यों मांगता है, चल मेरे साथ नौकरी लगाता हूं, तुझे रोजगार दिया करता हूं। उस भिखारी ने ऊपर से नीचे तक उसको देखा, बोले क्या बोल रहे हो, बोले चल मैं तुझे नौकरी देता हूं। मालूम है उसने क्या कहा, उसने कहा नौकरी तो दोगे बाबूजी, तनख्वाह कितनी दोगे। अब एक आदमी को कितनी तनख्वाह दे सकते हैं, 5,000 10,000, तो बोले 10,000 रुपए महीने दे सकता हूं, तू काम सीख जाना और करना। मालूम उस भिखारी ने क्या कहा, 10,000 रुपए महीने बाबूजी, हम तो सिग्नल में दिन भर में 10,000 कमा लेते हैं, जो तुम महीने में हमें देने की बात कर रहे हो, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। बड़ा गड़बड़ हो गई है ये दुनिया। अधिकार, हमारी दया को लोग अधिकार समझते हैं, हमारी करुणा को लोग अधिकार समझते हैं। आदमी का माहौल देश का बहुत खराब है। आपसे निवेदन है, खंडप्रस्थ दे दिया। तुम्हें मालूम है पांडवों ने खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, अपने दम पर, अपने विवेक पर, अपने ताकत पर, अपने साहस पर। जो खंडर था, रेगिस्तान था, इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ में महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया कि पूरे हस्तिनापुर में इसकी खबर पहुंच गई कि पांडवों ने बड़ा खूबसूरत महल बनाया है, बड़ा अजीब महल बनाया है। आज तक ऐसा महल न हमने देखा है और ना सुन। अरे दुर्योधन के पास बात पहुंची, हमने खंडर दिया था, इन्हें महल में परिवर्तित कर दिया। सारे लोग इंद्रप्रस्थ देखने जा रहे हैं, इतना अद्भुत कला, कैसा आज था उस समय का वह बनाया। दुर्योधन ने कहा मैं भी देखने चलता हूं। उन पांडवों ने क्या किया है, जैसे ही पहुंचा दुर्योधन, बड़ा अजीब महल था, जहां पानी दिखता था वहां सूखा होता था, और जहां सूखा दिखता था वहां दृष्टि भ्रम वाला वह महल था। दुर्योधन ने कहा चलो देखते हैं क्या बनाएंगे, हमारे हस्तिनापुर से अच्छा महल दुनिया में किसी का नहीं। पहुंचा दुर्योधन इंद्रप्रस्थ, जैसे ही पहुंचा क्या देखता है, बड़ा खूबसूरत महल, आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर महल इन दर दर के भटकने वाले लोगों ने बना दिया। जैसे ही अंदर पहुंचा तो उसे दिख रहा था यहाँ पानी है, बड़ा संभल संभल के चला, लेकिन वहां पानी तो था नहीं। अरे उसने कहा मूर्ख बना दिया, धोती पकड़ के चला कि मैं गिर नहीं जाऊं, धोती पकड़ के चल रहा, लेकिन वहां पानी तो है ही नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ा, अरे बोले सब सूखा है, टाइल्स लगी है, मार्बल लगा है, चला जा रहा है, अब क्या धोती पकड़ना, चला जा रहा है बेसुध होकर के। जैसे ही आगे बढ़ा पानी में छपाक से गिर गया। झरोखे में द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी ने देखा पानी में गिर गया। उसने कहा वाह देवर जी ये क्या हुआ। कर्म से शर्मिंदा हो गया दुर्योधन, पानी में वस्त्र गीले हो गए। द्रौपदी ने अट्ठास किया और अट्ठास करके व्यंग्यवाण उस समय कहे कि तुम तो गिरोगे ही गिरोगे, तुम्हें क्या दिखाई देगा, अंधे का पुत्र आखिर अंधा ही। वो एक शब्द ध्यान रखना, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। बस एक शब्द महाभारत की रचना करके चला जाता है। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी तूने इतना बड़ा तीखा व्यंग मुझे दिया है कि अंधे का पुत्र अंधा होगा। आज ये दुर्योधन इस अपमान का बदला लेगा। आज मेरे वस्त्र गीले हुए हैं, आज ये दुर्योधन एक सौगंध लेकर जा रहा है, जिसको तुमने अंधे का पुत्र अंधा कहा है, एक दिन उसकी ताकत तुमको देखने को मिलेगी। एक दिन वो आएगा। आज मैं यहाँ लज्जित खड़ा हूं, एक दिन भरी सभा में तुझे लज्जित ना करूं तो दुर्योधन मेरा नाम ध्यान रखना।